गुणा में कंडीशन जहाँ पे समझ में नहीं आती है वो ये कंडीशन होती है कि जब सिंगल गुणा यहाँ से होता है, यहाँ पहाड़ा पढ़ते पढ़ते यहाँ पे लिखते चले जाओ, लेकिन जब सेकेंड डिजिट या थर्ड डिजिट की बात आती है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि आखिर ये यहाँ से क्यों हो रहा है और ये इनके बाहर क्यों चला गया है। होता है कुछ लोग इतने वो होते हैं, कुछ बच्चे कि क्या करते हैं, इसके बाहर रखते ही नहीं है, कहते हैं रहे ना अंदर लिपे कुतेम राव, इधर उधर ना जाने, या इसके सीध में लिख देते हैं। ठीक है, तो आज इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो इसके नीचे ये है, अब हम इससे जब गुणा करेंगे तो इसके नीचे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, सही है, डबल में तो ये हो जाता और तीसरी में यहाँ होता तो यहाँ से होता। ठीक, लेकिन ये होता क्यों है, क्योंकि ये इकाई है तो ये पहला इकाई, जैसे पहले क्या आएगा इकाई और फिर क्या आएगा दाई, दाई आएगी, फिर सैकड़ा आ जाएगा, है कि नहीं। तो तीसरे, जब तीसरे से हम स्टार्ट करेंगे वो सैकड़े में आएगा, तो ये है दहाई। ये क्या है बेटा दाई। तो इसके नीचे मेन चीज है, इसके नीचे आ जाओ, यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो तिछाक 18, 18 का कितना लिखा जाएगा, हाँ अब देखो क्यों लिखते हैं 8, देखो ये हो गया आपका 18, सही है 18 है, तो ये हो गई आपकी इकाई और ये हो गया आपका दाई। तो देखो जितनी दाई होती है उतने ही हासिल होते हैं, ये सबको पता है, जितनी दाई होंगी उतने ही हासिल होंगे। तो हम इकाई को यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन जो दाई होती है वो हासिल बन जाता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे तिछाक 18, 18 के 8 लिख गया, अब आपका हासिल 1 है हासिल 1 है। अच्छा, तो हमने याद करने के लिए मान लिया इसके ऊपर ऐसे 1 लिख लिया। अब हम 3 की गुणा करेंगे 0 में, 3 की गुणा करेंगे 0 में, कितना आएगा 0, वेरी गुड, कितना आएगा 0। देखो किसी संख्या से अगर हम 0 में गुणा दें, किसी संख्या से अगर हम 0 को गुणा करें तब भी 0 आएगा, अगर 0 से हम किसी संख्या को गुणा करें तब भी 0 आएगा। याद रखना गुणा में 0 का 0 हो जाता है, जब गुणा होता है तो 0 का 0 ही रहता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो कुछ भी हो, अगर 0 से गुणा है तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 हासिल ये है, 1 हासिल है। तो 0 जब आता है तो जितने हासिल होते हैं आगे वाले वो लिख लिए जाते हैं। तो 1 हासिल आपका था ये वाला, लिख लिया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अच्छा, अब देखो, अब आप देखेंगे कि इसके नीचे ये, इसके नीचे ये क्रम में ही लगाना, नहीं तो जोड़ने में दिक्कत आएगी। सही है, अब ये देखो तिपच 15 के पूरे 15 लिखे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही बचा है अंक, सीट तो एक ही है। क्यों, सीट जो है जगह तो एक ही लोगों को है। फिर तो यहाँ पे 5 लिख लो इकाई, ठीक, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और जो 1 बचा वो आगे निकल जाएगा। अगर यहाँ पे सीट 1 भी वैकेंट ना होती तो ये 15 आगे निकल जाता, क्योंकि लास्ट में है कि नहीं। अब इसको क्या करते हैं, अच्छा तुम लोग इधर उधर लिख देते हो, 8 पता लगा यहाँ लिख दिया है, फिर 0 के नीचे 2 अंक लिख दिए, तो उससे क्या होता है, जोड़ने में दिक्कत आती है। अब देखो बहुत सिंपल है, जोड़ लो इनको, क्या करो जोड़ लो, तो प्लस का निशान यहाँ पे लगा लो, सिंपल रहता है देखने में। तो देखो 2 बताते जाओ, 8 और 1 9, ठीक, 4 और 1 5 हो गया, 0 और 6 बता दो। अच्छा
अब एक चीज और ध्यान रखना, किसी संख्या में 0 घटाया जाए या 0 जोड़ा जाए वो संख्या उतनी ही रहेगी, कोई फर्क नहीं। सिर्फ गुणा में 0 सारी संख्या को 0 बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 6, और यहाँ पे 5 और 1 6, और यहाँ पे आपका आएगा ये। बस इस तरीके से आपका गुणा लग गया। अगर यहाँ पे एक डिजिट और होती तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता, फिर वैसे जुड़ जाता। समझ गए? समझ गए भाई? मधु समझ में आया? लगा लेंगे ये 3 सवाल जो हैं ये लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि कमेंट करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं कि सर बढ़िया है, तो मेरा उद्देश्य भी है कि ये क्लास स्कूल के बच्चे तो देख ही रहे हैं, और जो अन्य बच्चे हैं वो भी देखें और उसका लाभ लें और आगे बढ़ें, पढ़ाई ज़रूर करें, स्कूल रोज जाएं और अपने आप को विकसित करें, तभी देश विकसित होगा।